अब हम लोग देखेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज तो हो रहा है, पता चल गया, अब बैटरी चार्ज कैसे होता है। ठीक है, जी। बैटरी चार्ज कैसे होता है, अब और थोड़ा ध्यान देने का बात आ गया। अब यहां पे देखिए, ये हो गया हमारा चार्जिंग आईसी। ठीक है, इस आईसी के हेल्प से बैटरी चार्ज होता है। यहां से वो बैटरी चार्ज करने के लिए वोल्टेज निकालता है। ये दो मॉसफेट से होके गुजर के ये बैटरी चार्जिंग वोल्टेज निकलता है। देखिए, ये इसका आईसी का नाम क्या है, PU301। चलिए देखते हैं है कि नहीं बोर्ड में। अब तक सब समझ में आ रहा है ना? जी सर। नहीं समझ में आएगा मुझे बोलिएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये वाला है। ठीक है, PU301 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला हो गया हमारा चार्जिंग का आईसी, लंबा वाला। ठीक है, ये आईसी खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? ये खराब होने से बैटरी चार्ज नहीं हो सकता है, बैटरी बोल रहा हूँ, हाँ बैटरी चार्ज नहीं हो सकता है, लैपटॉप डेड भी हो सकता है। ठीक है, रिस्टार्ट भी हो सकता है, ऑटो शटडाउन भी हो सकता है। अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है किस जगह पे नहीं, खराब हुआ है वो। जो चार्ज करते हैं वो पावर एलईडी जलेगा नहीं जलेगा यदि आईसी खराब होगा? चार्ज नहीं होता क्या पावर एलईडी? आप थोड़ा सामने से बोलिए। एसी जैक की लाइट की बात कर रही है। हाँ, डीसी एसी जैक। जब एसी आते हैं तो बैटरी का यही आईसी जब खराब होगा तो हाँ, वो पावर एलईडी उसमें करेगा और नहीं आएगा, पूरा डेड होगा। देखिए मैंने क्या हेलो। बोला, मैंने यही बोला कि ये आईसी खराब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपका बात। ठीक है, पॉइंट। मैंने ये बोला कि ये आईसी खराब होने से लैपटॉप पूरा डेड भी हो सकता है, सिर्फ नॉट चार्जिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, लैपटॉप रिस्टार्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आईसी के किस पोर्शन में किस कंडीशन पे खराब हुआ है। पहला बात। और दूसरा बात है, जहां तक एलईडी लाइट जलने का बात है, चार्जिंग वाला लाइट बोल रहे तो हाँ, तो चार्जिंग वाला लाइट अगर हमको जानना है तो हमको ये जानना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, वो बड़ी बात नहीं यहाँ की ना, लेकिन मैं बता दूंगा आप लोगों को समझ में क्या आएगा। मैं चाहता हूँ मैं जो भी आंसर दूं आपको समझ आप में आना चाहिए। कंटिन्यू करिए, आप हाँ कंटिन्यू करिए, ठीक है ठीक है। तो क्या है, हमको इसके लिए क्या समझना पड़ेगा, लाइट के साथ आईसी का कनेक्शन किस तरह से बोर्ड में दिया गया है। अगर किस पिन में और किस कंडीशन पे ये आईसी के हेल्प से वो लाइट जल रहा है या बुझ रहा है, इतना अगर हमको समझ में आ जाए तो हम देख के ही बता सकते हैं कि इस कंडीशन पे लाइट जलेगा। कि अगर लाइट नहीं जल रहा है तो प्रॉब्लम किस तरह का आ सकता है, अगर जल रहा है तो किस तरह का आ सकता है। ठीक है, जी। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पे बहुत समय ऐसा भी प्रॉब्लम आता है जिसको थ्योरी से कोई लेना देना होता नहीं है, तो हम हर चीज को समझ के आगे बढ़ेंगे। सर कंटिन्यू। ये आईसी खराब हुआ तो लाइट हो सकता है जल रहा होगा लेकिन चार्ज नहीं हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि लाइट जल ही नहीं रहा होगा। दोनों केस हो सकता है। और ऐसा नहीं है खाली नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम सिर्फ इस आईसी के लिए हो, और बहुत सारी चीजें खराब होने से भी नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक पोर्शन बताया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं कोशिश करूंगा इस पॉइंट को आपको समझा दूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, ये आईसी है हमारा, ये आईसी के हेल्प से क्या होता है, ये बैटरी चार्ज होता है। तो अब बोर्ड, एक लैपटॉप को पता कैसे चलेगा कि चार्जर हमारा ओके है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। लैपटॉप को पता कैसे चलेगा कि चार्जर हमारा ओके है? तब जाके वो लाइट जलाएगा या फिर नहीं जलाएगा। अगर लैपटॉप को पता ही नहीं चलेगा कि चार्जर ओके है तब वो लाइट नहीं जलाएगा, राइट? अभी
V में 19 वोल्ट दिखा है तो चार्जर ओके। आप रुक जाइए, एक मिनट, आपका ही क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं, मुझे फिनिश करने दीजिए, तब अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे ये क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए आप, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका जवाब मेरा खत्म करते करते पूरी तरह से मिल जाएगा। और बाकी मैं कोशिश करूंगा बाकी सबको भी जैसे समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले एक फंक्शन हम सीखते हैं आज कि जब भी हम चार्जर लगाते हैं तो वो चार्जर जो डिटेक्ट हो रहा है बोर्ड में, जो डिटेक्शन का जो सर्किट है जिसके बाद वो लाइट जल रहा है, अगर डिटेक्ट नहीं करेगा तो लाइट नहीं जलेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं। तो अब हम उस चीज को समझेंगे कि एक बोर्ड में चार्जर कब डिटेक्ट करेगा और कब नहीं करेगा, जिससे उनका आंसर भी मिल जाएगा और आप लोगों को भी एक बहुत बड़ा पोर्शन समझ में आएगा। तो देखिए, ये आईसी है चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी को काम करने के लिए कुछ तो इनपुट चाहिए होगा। जी किसी भी आईसी को काम करने के लिए कुछ तो इनपुट चाहिए। हम भी बिना खाए पिए तो काम नहीं कर सकते हैं, सबको कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए ही चाहिए आउटपुट देने के लिए, राइट? जी तो इसका इनपुट है हमारा वी इन। देखिए यहाँ पे एडाप्टर का वोल्टेज यहाँ पे आता है, ठीक है? जी एडाप्टर का वोल्टेज जैसे यहाँ पे आता है और एक वोल्टेज यहाँ पे आता है। एडाप्टर का वोल्टेज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो रजिस्टर लगा हुआ है, देख रहे हैं? ये एक और ये एक, दो रजिस्टर ऐसे सीरीज में लगा रहे ग्राउंड के साथ, तो उसको वो वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। उसके बारे में हम बाद में कभी देखेंगे। तो उसके बाद ये देखिए एसी सेट इन लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं? जी तो ये वाला वोल्टेज यहाँ पे इन हो रहा है, देखिए, ठीक है? अब जब ये दो वोल्टेज यहाँ पे इन होगा, ये दो वोल्टेज जब यहाँ पे इन होगा तो इस आईसी से दो वोल्टेज निकल रहा होगा। मैं इसको समझाऊंगा कैसे हो रहा है। पहले आप लोग बस सीक्वेंस, आप लोग ने तो कॉपी में नोट डाउन करो। पहला स्टेप हुआ डीसी इन चार्जिंग। 90% चार्जिंग आईसी में आपको ऐसा ही सीक्वेंस मिलने वाला है। आप मत सोचो खाली स्कीमेटिक डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। आपको ये समझ में आ गया तो सारे बोर्ड का लगभग आपको पता चल जाएगा, कुछ कुछ छोड़ के, ठीक है? तो समझ लीजिए, पहले डीसी इन घुसा, फिर वोल्टेज डिवाइडर होके एसी सेट इन यहाँ पे इन हुआ, यहाँ पे एसी सेट पिन पे ये वोल्टेज घुसा, यहाँ पे आएगा 19 वोल्ट। जैसे कि हमको पता है वी इन का मतलब 19 वोल्ट है ना, जी और यहाँ पे लगभग 2.3 या फिर 3 वोल्ट के आसपास आएगा, यहाँ पे इन होगा। ये जैसे ये दो इन होगा, यहाँ से वीडीडी एक वोल्टेज निकलेगा, ये लगभग 5 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट होता है अप्रोक्स। ये निकलेगा, कैसे निकलेगा सब मैं दिखाऊंगा अभी, आप लोगों को समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर क्या होगा, ये आपका, चलिए नीचे का बात हम नहीं करते, बस एडाप्टर डिटेक्शन का बात करते जो उन्होंने क्वेश्चन किया था। ये वाला सिग्नल निकलेगा यहाँ से ACPRN, ये सिग्नल निकलेगा, ठीक है? अब ये सिग्नल निकल के कहां पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है? मैं अगर बहुत ज्यादा फास्ट हो जा रहा तो मुझे बोलिएगा सर, फिर से बता दीजिए, क्योंकि आप लोग सबके लिए नया है। तो ये ACPRN, ये जब यहाँ पे आएगा, ये किस कंडीशन पे काम करेगा, ये एक्चुअली एक्टिव लो सिग्नल है, ये ग्राउंड होगा, 0 वोल्ट होगा इसका वोल्टेज, ठीक है? क्यों होगा मैं दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा। ये 0 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट हुआ तो ये ऑन नहीं होगा, ये ऑन, ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हुआ तो ये क्रॉस नहीं करेगा, ये क्रॉस नहीं किया तो ये वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे एसी इन बोल के एक सिग्नल निकलेगा, ठीक है? और पीएसी इन भी। ये एसी इन क्या करेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। आप किसने पूछा था ये क्वेश्चन, उनके लिए? मैंने पूछा था। हाँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपका आंसर मिलने वाला है। ये जो एसी इन सिग्नल है ये आयो को जाएगा, ये सिग्नल मैं चलिए लेके जाता हूं आपको वहां तक, बोलू क्यों? बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर। मैं बहुत बेसिक लेवल से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि नहीं तो समझना मुश्किल है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे AC इन,
ठीक है, अब एसी इनको सर्च करते हैं, आयो में कहाँ पे गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एसी इन घुस रहा है, देख रहे हैं, जी सर। ये हमारा पीसीएच है, ये हमारा पीसीएच है जो सबको कंट्रोल कर रहा है, सारे इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है एसी इन। मतलब पीसीएच को पता चला कि एडाप्टर घुसा है, माने एडाप्टर ओके है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जी। पीसीएच को पता चल गया कि एडाप्टर ओके है। अब नेक्स्ट, अब और किसको पता चलेगा? हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे आयो बोल के एक आईसी होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बोर्ड में कहाँ पे है। ये एक आयो को एसी इन घुसा, ठीक है। जी। जब आयो को एसी इन मिला तब आयो समझ गया कि एडाप्टर ओके है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये जब एसी ओके आयो को जब पता चल जाएगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, आपको बस बेसिक जितना बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, और एक दो सिग्नल आता जाता है यहाँ पे, और एक दो सिग्नल करंट का कुछ जाएगा, ठीक है, और कुछ आयो से आएगा। फाइनली क्या करेगा, फाइनली आयो जब समझ जाएगा कि चार्जर ओके है, तो आयो क्या करेगा, यहाँ पे ये सिग्नल चार्जर आईसी को भेजेगा, ये सिग्नल आयो, ठीक है। जी। ये जब इसको मिल जाएगा, इसको एनेबल सिग्नल बोलते हैं। तब ये क्या करेगा, तब ये आईसी क्या करेगा, तब इसका आपका देखिए अपर गेट लोअर गेट एक्टिव होगा। एक्टिव होने से ये मॉसफेट को ट्रिगर करेगा, मॉसफेट को ट्रिगर करने से ये वोल्टेज जो यहाँ पे था, ये वोल्टेज यहाँ पे कन्वर्ट होके, यहाँ से कन्वर्ट होके 12 वोल्ट, कन्वर्ट होके यहाँ पे 12 वोल्ट होके निकलेगा, उससे ज्यादा निकल के यहाँ पे क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा। चार्ज करेगा। अब आप बोलिए, आपको आप क्या पूछ रहे थे, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप जो पूछ रहे थे डाउट क्लियर हो गया? ओके, तो ये हो गया चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से लैपटॉप बोर्ड में एडाप्टर का वोल्टेज अंदर जाता है कि बैटरी का वोल्टेज अंदर जाता है, या फिर चार्ज कैसे होता है ये डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए, और इस अब तक जितना बताया मैंने, इसमें इस सेक्शन में बहुत कुछ है एक्चुअली। ये 3-4 सेशन का टॉपिक है, इसको अगर अच्छे से पढ़ाया जाए। चलिए मैं इसके अच्छा हाँ, मैं आपको अब मैं बता देता हूँ। किसी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर आपको कैसे पता चला ये डीसी निकला तो वीडीडी निकला, ये घुसा तो ये निकला, ये घुसा, आपको कैसे पता चल रहा है? आप तो आज बता दिए इस बोर्ड का, मुझे पता चल गया। सर नया बोर्ड कुछ मिलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कैसे करना है? ये क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है जी सर, कि हमको समझ में कैसे आ रहा है कि ये प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस समझने के लिए हमको डेटा शीट को समझना पड़ेगा, जो है कंपोनेंट का। तो ये कंपोनेंट का देखिए जरा, ये क्या है नंबर, इसका पार्ट नंबर क्या है? ISL 6251A, फिर HA वो बात का बात है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी ला के रखा हुआ है ISL 6251। ये हो गया हमारा उस चार्जिंग आईसी का डेटा शीट। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ये डीसी इन होगा, करेक्ट? जी। डीसी इन होके मैंने बोला था ना एक वोल्टेज निकलेगा वीडीडी में, क्योंकि जी। अंदर में एक रेगुलेटर लगा हुआ है, वो निकालेगा। ये मतलब बैटरी ऐसे सोच लीजिए। ये बैटरी का काम क्या होता है, अगर 9 वोल्ट का बैटरी होगा तो आउटपुट कितना देगा? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट 3 वोल्ट का जो छोटा छोटा बैटरी से होता है वो कितना वोल्टेज देता है? 3 वोल्ट। तो वो फिक्स रहता है कि नहीं? जी। तो उसी तरह से ये एलडीओ जो रेगुलेटर होता है ना, इसी के अंदर ये फिक्स रहता है। ये जितने का रेगुलेटर होगा उतना वोल्टेज निकालेगा वो,
तो ये लगभग 5 से 6 वोल्ट का होता है। तो मान लीजिए ये घुसा और ये निकल गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट मैंने बोला था यही डीसी इन यहाँ पे एसी सेट होके घुस रहा है, ठीक, डिवाइडर के थ्रू। जी बोला था, याद है ना। जी सर। चलिए देख लेते इस चीज को भी मैंने सही बोला था गलत बोला था। किसी का बात बिलीव नहीं करना है, रीचेक करना है हमेशा। देखो यहाँ पे एडाप्टर का वोल्टेज आ रहा है ना, एडाप्टर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जी देखो यहाँ पे एडाप्टर लिखा हुआ है, एडाप्टर का वोल्टेज देखो यहाँ पे ऐसे करके, देखो यहाँ पे डीसी इन पूछा, डीसी इन में घुसा ना, जी देखो एडाप्टर का वोल्टेज यहाँ पे ऐसे डीसी इन यहाँ पे घुसा, और देखो रजिस्टर 2 ठो हो के यहाँ पे एसी सेट में घुसा ना। जी तो आप समझ में आ रहा है। जी। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे डीसी इन घुसने के बाद एसी सेट इन भी घुसेगा, ठीक है। लगभग कितना वोल्टेज बोला था मैंने, 2.3 वोल्ट, 5 वोल्ट निकले। ठीक है। अब जब ये घुसेगा अंदर, यहाँ पे देखिए एक रेफरेंस वोल्टेज पड़ा हुआ है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 1.26। 1.26। ये क्या है ना, ये जो अंदर में है ना, ये कंपैरेटर है, ठीक है। ये कंपैरेटर आईसी है। कंपैरेटर आईसी का काम क्या होता है, कंपैरेटर आईसी का ना, देखिए मैं सबसे पहले थोड़ा बेसिक बता दूं। कंपैरेटर आईसी का इनपुट में 2 टर्मिनल होता है, एक ठो को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, एक ठो को नेगेटिव बोलते हैं, या फिर इन्वर्ट और नॉन इन्वर्ट, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, फिर लेंदी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है, ये इनपुट को कंपेयर करता है, कंपेयर करके अगर ऊपर वाला ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये 1 निकालेगा। 1010 होता है ना जी। 1 मतलब क्या होता है, ऑन, और 0 मतलब ऑफ होता है। तो हमारे डिजिटल सर्किट में ना 1 का मतलब लगभग आप पकड़ सकते हैं 3 वोल्ट है। 3 से एक्चुअली 5 होता है, ठीक है। अब आपको अगर रियल फिगर बताऊं तो ये जो बता देता हूं, आप लोग इसको लिखिए। डिजिटल, हम जो डिजिटल सर्किट यूज करते हैं उसमें 1 का मतलब होता है 2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक। 2 वोल्ट से 5 वोल्ट तक हुआ तो वो ऑन कहलाएगा, ठीक है। और 0 का मतलब होता है 0 से लेकर 0.8 तक। क्लियर है इतना? जी ठीक है। लेकिन हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में ज्यादातर 3 वोल्ट ही निकलता है, ये लिख के रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है। अब दूसरा चीज, जो वोल्टेज या फिर जो सिग्नल होता है 2 तरह का होता है, एक एक्टिव हाई होता है, एक एक्टिव लो होता है। एक्टिव लो मतलब वो काम करेगा तब जब वो लो कैटेगरी में होगा, 0 या फिर 0.8 के अंदर होगा तब काम करेगा। एक्टिव हाई मतलब वो 2 से 5 के अंदर होगा तब काम करेगा, राइट। एक्टिव हाई, एक्टिव लो, ऐसा जरूरी नहीं है हर किसी को 3 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट मिलने से ही वो काम करेगा। कभी कभार 3 वोल्ट मिलने से खराब होगा, 0 वोल्ट मिलने से सही होगा। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, एक्टिव हाई और एक्टिव लो के कैटेगरी में लाते हैं तो वो डिफाइन होता है, ठीक है। जी। इतना समझ में आ रहा है कि ज्यादा हो गया? ये सर समझ में आ गया। हाँ, क्योंकि अब देखते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं फिर से। एसी सेट इन जब 2.3 वोल्ट आया तो ये कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि बड़ा है? तो हाई हो जाएगा। ऊपर प्लस बड़ा है, जी सर। प्लस जैसे बड़ा होगा वो कंपेयर तुरंत कर लेगा, उसको प्लस जैसे दिखेगा ये इसको ऑन कर देगा, मतलब 1 दे देगा। अब 1, और यहाँ पे देखिए एक मॉस्फेट है, देख रहे हैं जी ये एक मॉस्फेट लगा हुआ है। इस मॉस्फेट एन चैनल मॉस्फेट है, इस मॉस्फेट पे अगर वोल्टेज आ गया तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने से क्या होगा ना, ये दोनों सट जाएगा, मॉस्फेट का काम ही होता है वही। ये सट गया तो ये क्या होगा, ये ग्राउंड है ना नीचे, जी लो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, ये सिग्नल, तो ये जी। क्या होगा, 0 वोल्ट हो जाएगा ना। जी तो ये 0 वोल्ट होने से ही ये काम करेगा।
अगर सोचिए, अब मुझे बताइए, अगर एसी सेटिंग में 1.2 वोल्ट आ रहा है तो क्या होगा? 1.2 तो फिर ये हाई हो जाएगा सर। हाई होगा कि लो होगा? मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। मॉसफेट ऑफ हो जाएगा तो 1 मिलेगा सर, हाई मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मॉसफेट ऑफ हो गया तो नहीं नहीं, यहाँ पे और 1 नहीं, यहाँ पे तो हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे ना। जी, वोल्टेज मिलेंगी सर। हाँ, यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी, वो जी लगभग 3 वोल्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको पुल अप किया जाता है, उसको दिया जाता है चैनल से। वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं एसीपीआरएन, जी एसीपीआरएन पे हमें 3.3 वोल्ट को पुल अप किया गया, देख रहे हैं। जी अगर ये ग्राउंड नहीं हुआ तो 3 वोल्ट मिलेगा ना अगला को। जी सर। अगर आगे को 3 वोल्ट मिला तो वो क्या बोलेगा? खराब है। जी अगर अगला को 0 वोल्ट मिला तो वो बोलेगा सही है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव लो है, इसलिए इसको पुल अप दिया गया है। अगर यहाँ पे 3 वोल्ट एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं दिया जाएगा तो वो डिफरेंस किसके साथ करेगा? अगर मान लीजिए कि मैंने 3 वोल्ट निकाल दिया यहाँ से, तो ऐसे भी तो 0, वैसे भी 0 होगा ना। जी तो आईसी डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर पाएगा ना। जी सर। तो डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पुल अप दिया गया है, ताकि पता चले कि 3 वोल्ट आने से भाई वो समझेगा क्या, भाई काम नहीं कर रहा है, और 0 वोल्ट आने से वो समझ जाएगा काम कर रहा है। ठीक, समझ में आया ना अभी इतना बात? जी सर। हाँ, तो ये आपको काम आएगा रिपेयरिंग में। जितना भी आज मैं बता रहा हूँ सब काम आने वाला है रिपेयरिंग में आपको। तो चलिए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं और क्या है। ये CPRN यहाँ से निकल गया। अब हम स्कीमेटिक डायग्राम में फिर से जाते हैं। ये CPRN जो निकला, ये निकल के कहाँ गया? यहाँ पे। ये 0 वोल्ट है ना। जी अगर एक्टिव है तो 0 है ना। जी सर। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये NPN है। NPN ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए होता है, क्योंकि ये P है। जी P में पॉजिटिव चाहिए होता है, अगर PNP होगा तो उसको नेगेटिव चाहिए होता है। इतना ध्यान में रखिएगा, बस ट्रांजिस्टर का खत्म कहानी, और कुछ नहीं है। मैं शॉर्ट में बता दिया आपको ताकि काम आ जाए। अब अगर ये ऑन नहीं है तो ये ग्राउंड नहीं होगा, जी ये सर। यही पटका रहेगा। तो ये वोल्टेज यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा ना। जी तो अब क्या होगा? एसी इन में आईओ को मिल जाएगा हमारा ये वोल्टेज, थोड़ा ड्रॉप होकर, रजिस्टर लगा हुआ है ना, रजिस्टर है तो थोड़ा ड्रॉप होगा, ड्रॉप होके आईओ के पास लगभग 3 वोल्ट जाएगा। आईओ को अगर 3 वोल्ट मिल गया एसी इन, तो वो चार्ज एलईडी जला देगा और चार्ज करना शुरू करेगा। मतलब और आगे थोड़ा प्रोसेस है, उसको लेके चार्ज करना शुरू करेगा, तब चार्जिंग प्रोसेस हमारा शुरू होता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ गया कि ये रजिस्टर खराब हो गया, कि ये ट्रांजिस्टर खराब हो गया, कि ये भी रजिस्टर खराब हो गया, तो बैटरी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एसी इन ही नहीं आएगा। तो चार्जिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एसी इन वोल्टेज, ये सिग्नल जो आईओ को जाता है। समझ में आया अब? तो ये हो गया। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल में जाके मैंने एक चार्जिंग सेक्शन का एक एनिमेशन वाला एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पूरा शायद चार्जिंग सेक्शन को पूरा समझ में आ जाए। और आपको बता दूं मैं, जो भी रिपेयरिंग करते हैं फील्ड में, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होता है रिपेयर करने के लिए चार्जिंग सेक्शन। सबसे डिफिकल्ट, जो चार्जिंग सेक्शन को सॉल्व कर देगा वो बाकी सब उसके लिए बहुत मामूली होता है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है इसको, डीसी इन और चार्जिंग मिलकर जो होता है। ठीक है, तो जितना भी मैंने बताया उतने में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए मैं अब चुप होता हूँ, आप लोग अपना माइक ऑन करके कोई भी एक एक करके बोलिएगा, लेकिन एक साथ सब नहीं। कोई कुछ भी बोलना चाहता है तो बोल सकता है। रिवीजन चाहिए और कुछ भी नहीं सर।
क्लास ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है सर, डाउट क्लियर हो रहे हैं। हाँ हो जाएगा, ये पूरा पूरा ये मतलब ये एकदम एकदम डीप लेवल पे है, ठीक है। क्योंकि ठीक आप है लोगों को सर। मैंने ट्रांजिस्टर का फंक्शन अच्छे से बता नहीं पाया, मॉसफेट का फंक्शन अच्छे से बता नहीं पाया, रजिस्टर का फंक्शन नहीं बता पाया। रजिस्टर सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप करता है उतना नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन पर अलग अलग काम करता है वो, ठीक है। डिवाइडर जी क्या सर काम ठीक है। करता है, पुल अप रजिस्टर क्या करता है, पुल डाउन रजिस्टर क्या करता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब बताने से जी और जी अच्छे से समझ सर। में आता है। लेकिन फिर भी जितना समझे उतना में आपको बहुत काम आने वाला है। क्या और कोई कुछ पूछना चाहता है? जितना बताया गया है अनम्यूट करो यार, बोलो बोलो। जी सर, मैं तो आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके यूट्यूब पे वीडियो भी देखता हूँ, तो मुझे अच्छा, बहुत बढ़िया समझ में आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए अच्छी बात है। मैं और भी अभी इस बीच में थोड़ा मुश्किल हो गया था बोल के डाल नहीं रहा था, मैं और डालूंगा। फॉलो करते रहिए। और जी मैं सर। स्पेशली बनाता हूँ उस पे, मैंने जो लोग एकदम फ्रेशर वाले सब हैं उनको जैसे बेसिक से समझ में आए। चलिए अच्छी बात है, मैं और डालूंगा। आप कनेक्ट रहिए, ठीक है। जी सर। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहता है आज के टॉपिक से रिलेटेड, कुछ क्वेरी है? कौन कौन है? आकाश से तो बात हुआ, महबूब से भी बात हाँ हुआ। नकुल कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैं भी आकाश जी की रेफरेंस से हूँ। अच्छा काफी अच्छा अच्छा अच्छा। लग रहा है, हाँ अच्छा समझ आ रहा है। चलिए बहुत बाकी अच्छी मैं भी बात है। आपकी वीडियो देखूंगा, देखता हूँ। बिल्कुल वीडियो देखिए, और काम आएगा तो ही कुछ है। इसको लगाइए काम पे, ठीक है। जी काम पे नहीं लगाएंगे तो फिर भूल जाएंगे। जी। हेलो हाँ, हेलो। सर, जो रिवीजन है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हाँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं देखूंगा उसका क्या उपाय है, मैं कर दूंगा, ठीक है। मुझे याद है, मैं उसका सर देख लूंगा कैसे क्या करना है। ओके, चलिए आज के लिए तब इतने ही रखते हैं। और कुछ तो सवाल नहीं है शायद किसी का? ग्रुप में जुड़े हुए रहिए, जी सर। ठीक है। तो चलिए, गुड गुड नाइट नाइट। सर। ओके, चलिए गुड नाइट। धन्यवाद सर। गुड नाइट।